सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज बात करेंगे भगवान राम के जीवन के बारे में। अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के बाद हम लोग साल भर, वैसे तो साल भर हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और मैं उनके जीवन के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है शायद उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर आज जो बात बताने वाला हूँ वो उनके जीवन को, वो भी एक मनुष्य थे, मनुष्य रूप में आए थे, तो उनके जीवन को हम लोग अपने जीवन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस करी, अगर ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती तो हम क्या करते। वो एक भगवान थे पर उनको जो मनुष्य रूप में आना पड़ा तो उनको भी कितनी प्रॉब्लम हुई। हम लोग यहाँ पर जरा सी प्रॉब्लम आती है तो उससे हम लोग टेंशन में होने लगते हैं या फिर कोई भी कदम उठा लेते हैं। पर भगवान राम ने क्या किया, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, उनके जीवन में समस्याएं आई, तो उन्होंने क्या किया था। शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले आप सबको मालूम होगा कि भगवान राम छोटे थे, छोटे पर उनका जीवन बहुत अच्छा था। जैसे जैसे वो बढ़ते गए, फिर गुरुकुल चले गए, गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ली अपने गुरु वशिष्ठ से। उसके बाद वो अपने घर वापस आए अयोध्या। वहाँ पे क्या हुआ कि हमेशा उस टाइम में ये चलता था कि जो उनका बड़ा लड़का होता था उसको राजा बनाया जाता, तो सब में ये सहमति बन गई थी कि हाँ, राम जब पढ़ के आएंगे तब उनको राजा बनाया जाएगा, घोषित किया जाएगा अयोध्या का राजा। उनके पिता राजा दशरथ ने ये फैसला ले लिया था। पर उस टाइम में भी क्या हुआ, जब वो जस्ट राजा बनने ही वाले थे, उस टाइम में उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। अचानक उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि तुमको राजा नहीं बनना है, तुमको वन में जाना है 14 वर्ष के वनवास के लिए। आप सोच के देखिए कि आप कोई बहुत बड़े काम आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और वहाँ पे आपको ये कहा गया कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं करनी है। आपको सबसे कठिन काम दे दिया गया, वो काम छीन के। उस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते? क्या साधारण से चले जाते वहाँ से वनवास के लिए, राजा नहीं बनते? शायद कुछ लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि ना, नहीं मैं चला जाता, पर एक्चुअल में ये करना बहुत बड़ी बात है कि जो आप कुछ समय तक राजा बनने वाले हो, फिर जस्ट कुछ टाइम बाद ये कह दिया जाए कि नहीं, आप राजा नहीं बनना है, आपको वन में जाना है। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग अगर भगवान राम को देखें तो उनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि हाँ, राजा बनना है। अगर वन में कह दिया गया तो वो दुखी थे। उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने अपने सिर्फ पिता के आदेश का पालन किया और किसी का भी विरोध किए बिना, कुछ बोले बिना वो सीधा वन को गए। शायद हम लोग अगर इस सिचुएशन में होती तो ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद वन में जाने के बाद भी उनके जीवन से ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई। वो भगवान थे पर मनुष्य रूप में आए थे, इसलिए उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि यार वो तो ईश्वर थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, उनके पास शक्तियाँ थी। नहीं, वो मनुष्य रूप में आए थे, उनको भी सारे नियम कानूनों का पालन करना था, उनको भी समस्याएं झेलनी थी, उनका हल निकालना था उनको। तो इसके बाद जब वो राजा नहीं बन पाया, उनको वन भेज दिया गया, तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया और अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ वो वन को चले गए। और वहाँ पे भी उनके साथ ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई। उस समय का जो वन हुआ करता था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे। तो वन में भी वो जब गए तो वन में भी उनको राक्षसों से सामना करना पड़ा, बड़े बड़े राक्षसों से सामना करना पड़ा। और सोच सकते हैं कि एक राजा जो कभी मखमल से नीचे उतरा ही ना हो, उसको नंगे पैर कांटों पे चलना पड़ा। इतना कष्ट उन्होंने झेला, पर इसके बाद भी उन्होंने कोई भी उनको दुख नहीं था। उन्होंने हर समस्या का सामना किया। अंत में और उनकी माता सीता माता का हरण हुआ। आप सोचिए, आप अपने पे लेके सोचिए कि आप कहीं अकेले जा रहे हो, आपके वाइफ का कभी हरण हो जाए, या तो आपकी सिचुएशन कैसी होगी। आपकी सिचुएशन बहुत ही खराब होगी। आप बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्या करें क्या ना करें। और वो भी आप अगर अकेले हो, आपके साथ आपका कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला नहीं। सिचुएशन कितनी कठिन हो सकती है।
और भगवान राम तो अपने घर से कोसों दूर थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ सिचुएशन हैंडल करी थी। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, वो भी बहुत दुखी हुए थे, पर उसके बाद भी उन्होंने पैनिक नहीं हुए बहुत ज़्यादा, उन्होंने सिचुएशन हैंडल करी। हम लोग होते तो शायद इतनी सहजता से कोई सिचुएशन को हैंडल कर नहीं पाते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने सीता माता की खोज करना शुरू किया, फिर उनको रास्ते में हनुमान जी मिले, सुग्रीव मिले, वानर सेना बना के वो लंका तक गए। और लंका में जाने के बाद भी जब उनको पता चला कि हाँ उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया है, तो वहाँ पे भी उनको जब ये पता चला तो इसके बाद भी नहीं कि हम लोग ने देख लिया तो वो पैनिक हो जाए और उसको मारने दौड़े, नहीं, वहाँ पे भी उन्होंने मर्यादा का परिचय दिया था। और उन्होंने कहा, उन्होंने अपना शांति दूत भेजा था, तो वहाँ पे उन्होंने रावण से ये अपील की थी कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता और आप चाहें तो सीता माता को छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये सिचुएशन भी रावण को दी थी। हम लोग अगर ऐसे होते हैं, हम लोग ऐसे अगर देखते तो हम लोग शायद चुप नहीं रह पाते। और उसके बाद रावण नहीं माना, रावण से युद्ध हुआ, रावण को हराया। और जब रावण की डेथ हो गई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रावण एक महान शिव भक्त था, ज्ञानी था, तो भगवान राम भी ये जानते थे कि ये ज्ञानी है। उसके बाद भी उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा उसे शिक्षा हासिल करने के लिए अपने शत्रु से, क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु समझते नहीं थे। उन्होंने उसके कर्म का फल उसको दे दिया था। और उसके बाद जब रावण को पराजित करके वो वापस आए, तो उसके बाद वो राजा बने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माता सीता को फिर उनसे बिछड़ना पड़ा, फिर वन में जाके रहना पड़ा। और देन उनका जो जीवन था पूरा जो है बहुत ही कठिन जीवन था। वो स्वयं ईश्वर थे, लेकिन उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो हम लोग तो यार फिर भी इंसान हैं। हम लोग अगर अपनी हर परेशानी का हल उसमें देखें तो हम लोग को हर सिचुएशन का जो है आंसर मिल जाएगा। सिर्फ पूजा कर लेने से या पाठ कर लेने से ये भी चीज़ अच्छी है, करनी चाहिए ये भी, पर एक्चुअल में उनके जीवन को भी समझना चाहिए, उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि जब भगवान होके उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का। बस आप प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखिए, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलेगा। उम्मीद है आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। अगर हम लोग उनके जीवन को कायदे से पढ़ें, जानें, तो हम लोग को जीवन में हर चीज़ का हल मिलेगा, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। सो उम्मीद है वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।